A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of standard 3rd. Well students, in our previous session we completed the poem's explanation with its glossary. Okay, so हमने ये poem को recite किया था, read किया था and इसकी glossary को भी अच्छे से complete कर लिया था. So today we are going to start to learn the hard words of this poem. Okay, so let's get started. Hard words of the poem number 5, exercises. ओके, सो फर्स्ट स्टेंजा हम वन बाय वन सारे के सारे स्टेंजाज को रीड करेंगे और उसमें से हार्ड वर्ड्स को निकाल कर यहाँ पर उसको हाईलाइट करेंगे. ठीक है, सो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको पोएम को लिखना है फेयर बुक में, फिर आपको उसकी ग्लोसरी को भी लिखना है एंड देन अब आप उसके हार्ड वर्ड्स लिखना. ठीक है, सो फर्स्ट स्टैंड टॉल एंड स्ट्रेच. सो फर्स्ट स्ट्रेच. तो स्ट्रेच का मतलब होता है कि सीधे खड़े रहकर इस तरह से अपने बॉडी को स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेच करना यानी कि खींचना, स्ट्रेट खींचना, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेच. ओके, नेक्स्ट रीच अप हाई. प्रिटेंड यू आर अ ट्री. तो ये सब मीनिंग्स तो आपको पता ही है. ग्रोविंग राइट थ्रू द स्काई. So the second one is growing. Growing यानी कि उगना, ग्रो करना. जब किसी भी प्लांट को हम सोइल के अंदर, ज़मीन के अंदर डालते हैं, प्लांटिंग करते हैं तो वो ग्रो होता है ना. छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे वो ग्रो करके बड़े होते हैं. ठीक है, तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना. ठीक है, एंड इन द ट्री के सेंस में अगर हम देखें तो उसका मतलब ग्रोइंग का मतलब होता है उगना, बड़ा होना, और पीपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना. नाउ बेंड टू द फ्लोर. नाउ नंबर 3 बेंड. बेंड का मतलब होता है मुड़ जाना. ठीक है, सो हमें एक्सरसाइज पोएम की ये जो सेकंड स्टेंजा है उसमें क्या कहा था कि आप आपके बॉडी को इस तरह से बेंड करो यानी कि उसको मोड़ो. बेंड का मतलब होता है मोड़ना. नाउ विथ योर नीज हेल्ड स्ट्रेट. विथ योर नीज हेल्ड स्ट्रेट. नंबर 4 स्ट्रेट. तो स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? सीधा, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना, स्ट्रेट लाइन में खड़ा रहना. स्ट्रेट यानी कि सीधा. टच योर हील्स टिल यू लुक. आप आपकी हिल्स को जब तक देख ना पाओ तब तक उसको मुड़ कर टच करो. लाइक द फिगर 8. जैसे कि 8 का जो शेप होता है वो बन जाए उस तरह से. होप का मतलब होता है जंप लगाना. ठीक है, होप यानी कि जंप लगाना. होप ऑन द फुट यानी कि अपने पैरों पर वन बाय वन आप जंप लगाओ. देन होप ऑन द अदर यानी कि अब दूसरे पैर की बारी है. प्रिटेंड यू आर अ बर्ड. अभी आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, ऐसा दिखावा करना है कि आप एक बर्ड हो. बॉबिंग आफ्टर हीज मदर. जो अपनी मम्मी के पीछे पीछे बॉबिंग यानी कि अपने पैरों को जेंटली बाउंस करते हुए चल रहा है. लीप अप सो हाई. लीप यानी कि थोड़ी सी स्पेस को कवर करते हुए, स्किप करते हुए जंप लगाना. अपने दोनों पैरों को मोड़कर जंप लगाना, लीप करना. ठीक है, लीप अप सो हाई यानी कि ऊपर की ओर लिप करो. यू कुड जम्प इन अ नेस्ट. अभी आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप किसी जंप के अंदर बर्ड के माफिक जंप कर रहे हो. द फ्लोप डाउन क्रॉस लेग. अभी देखो दूसरा वर्ड आया क्रॉस लेग. CROSS
LEGGED, यानी कि अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस करो, इस तरह से क्रॉस करती हुई मुद्रा बनाओ। एक्सरसाइज का ये पॉइंट है कि अभी आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करना है। एंड टेक योर रेस्ट। लास्ट वन, रेस्ट। रेस्ट यानी कि अब आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली है, सो आप थक गए हो, तो अभी आपको रेस्ट करना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द हार्ड वर्ड्स अगेन। सो फर्स्ट, स्ट्रेच यानी कि खींचना, STRETCH, STRETCH, स्ट्रेच यानी कि खींचना। GROWING, ग्रोइंग यानी कि बढ़ना। BEND, बेंड यानी कि मुड़ना। STRAIGHT, स्ट्रेट यानी कि सीधा। HOP, होप यानी कि कूदना। लीप यानी कि अगेन कूदना। LEAP, क्रॉस लेग्ड। CROSSLEGGED, यानी कि अपने पैरों को क्रॉस करना। CROSSLEGGED। लास्ट, रेस्ट। REST, रेस्ट यानी कि आराम करना। Okay, now I am giving you some time to write all these hard words in your fair notebook. So write down quickly. Okay students, now we have completed the hard words of the poem. Now we are going to do the exercises of the poem on page number 39. Exercises, let's enjoy. So let's get it started. Okay, now let's enjoy. Question number 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर हमें लिखने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू स्ट्रेच एंड रीच अप, जब आप अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करके अपने हाथों को इस तरह से ऊपर करते हैं, रीच टू द अप, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी विल मूव, जब आप अपने आप को इस तरह से स्ट्रेच करके आप रीच अप, तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है, कौन सा पार्ट मूव किया, आपके हैंड। सो द आंसर इज हैंड। ओके, सो फर्स्ट आपको पहले आपकी पोएम लिखनी है, ग्लोसरी एंड देन हार्ड वर्ड्स। आप इसको किसी भी नंबर में लिख सकते हैं, पहले हार्ड वर्ड भी लिख सकते हैं, देन ग्लोसरी एंड देन आफ्टर पोएम, या तो पहले ग्लोसरी देन पोएम देन हार्ड वर्ड्स, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारे के तीनों टॉपिक यानी कि ग्लोसरी, हार्ड वर्ड्स एंड पोएम न्यू पेजेस पर लिखने हैं, एंड देन आपको ये जो एक्सरसाइज अभी मैं आपको करवा रही हूँ वो भी आपके फेयर बुक में लिखनी है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन 1 का ए, व्हेन यू स्ट्रेच, when you stretch and reach up, which part of your body will
यू मूव। जब आप अपने आप को स्ट्रेच करके रीच अप होते हैं तब आप आपके बॉडी के कौन से पार्ट को मूव करते हैं? एंड द आंसर इज आवर हैंड्स। कौन से पार्ट को हम मूव करते हैं? आवर हैंड्स विल मूव when we stretch and reach up. When we stretch and reach up. Okay. Now number B. क्वेश्चन है हमारा, when you flop down, cross-legged, what do you do? What do you do? जब आप फ्लॉप डाउन यानी कि नीचे बैठ जाते हो अपने लेग्स को क्रॉस करके, तब आप क्या करते हो? जब आप आपके पैरों को इस तरह से क्रॉस करके नीचे बैठ जाते हो तब आप क्या करते हो? तो हम तब बैठ जाते हैं, वी सीट. ओके, सो वी कैन राइट द आंसर. When we take rest, when we flop down cross-legged, when we flop down cross-legged, वी सिट, तब हम नीचे बैठ जाते हैं. ओके, राइट द क्वेश्चन नंबर 1 A and B, क्वेश्चन एंड आंसर्स बोथ. वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन के आंसर लिख लो. Now, question number C. When you take rest, when you take rest, what do you do? Sorry, what do you do? यानी कि जब आप रेस्ट करते हो तब आप क्या करते हो? क्या करते हो? दोनों पैरों को क्रॉस करके नीचे बैठ जाते हो. ठीक है, सो वी कैन राइट द आंसर. वी टेक व्हेन वी टेक रेस्ट, we give rest to our body. Okay, now next question number D और D का फर्स्ट. तो फर्स्ट क्या है? द पोएम आस्क यू टू प्रिटेंड टू बी. द poem asks
you to pretend to be। ये जो पोएम है वो आपको किस तरह से प्रिटेंड करने को कह रही है। प्रिटेंड यानी कि जो आप नहीं हो और वो आपको बनना है। प्रिटेंड करना यानी कि बनना। एक्ट लाइक समवन एल्स, दूसरे की जैसे एक्ट करना। तो वो क्या था। सो यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी गई है, तो वहाँ पर आपको पोएम के अकॉर्डिंग वर्ड्स को फिल करने हैं। ठीक है। अ ब्लैंक एंड a blank। Can you pretend? Can you pretend to be a plane and move forward? ओके, सो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि द पोएम आस्क यू टू प्रिटेंड टू बी अ, क्या बनने को बोला है, अ ट्री। क्या बनने को बोला है, ट्री। ठीक है। एंड दूसरा क्या बनने को बोला था, बर्ड। ये दोनों की माफिक आपको प्रिटेंड करने को कहा था और आपने किया था। जैसे कि ट्री की तरह प्रिटेंड किस तरह से करना है, अपने बॉडी को स्ट्रेच करके, अपने हाथों को रीच अप करके आपको ऐसा प्रिटेंड करना है, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, ट्री की तरह। ठीक है। एंड देन आपको अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर लिप करके जंप कहाँ पर लगाना है, कहीं पर जंप लगाना है और इस तरह से प्रिटेंड करना है कि आप एक बर्ड हो और आप आपके नेस्ट के अंदर जंप कर रहे हो। ठीक है। सो इन दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा, ट्री एंड बर्ड। एंड देन आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कैन यू प्रिटेंड टू बी अ प्लेन एंड मूव फॉरवर्ड। यानी कि क्या ये दोनों तो आप बन गए, ट्री एंड बर्ड, लेकिन क्या आप प्लेन बन सकते हो। प्लेन यानी कि एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है वो। तो क्या आप प्लेन बन सकते हो। एंड मूव फॉरवर्ड, तो क्या आप प्लेन बनकर मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले अगर आपको प्लेन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हवा में उड़ना पड़ेगा। सो क्या आप उड़ सकते हो, नहीं। वी कैन नॉट प्रिटेंड लाइक अ प्लेन एंड वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड लाइक अ प्लेन। ओके। सो इसके नीचे आपको इसका आंसर लिखना है कि नो, वी कैन नॉट प्रिटेंड to be a plane and move forward. We cannot, no, we cannot, we cannot pretend to be a plane and मूव फॉरवर्ड। हम प्लेन बनकर उड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट प्रिटेंड टू बी अ प्लेन एंड मूव फॉरवर्ड। ओके। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट दिस बोथ क्वेश्चंस। सो प्लीज राइट डाउन इन योर फेयर बुक।
Okay, now we are moving forward to our last question. Last question, D ka number 2. When you leap up high, you could blank in a blank. Okay, so first I am going to write the question here. When you leap up, when you leap up high, you could blank in a blank. जब आप when you leap up high ऊपर की ओर उठते हो जंप लगाने के लिए, you could blank in a blank, तब आप क्या करते हो? जंप लगाते हो किसके अंदर? नेस्ट के अंदर. जंप इन अ nest. Okay, so here our exercises of poem number 5 is completed. Now जो लास्ट क्वेश्चन है अबाउट एक्टिविटी उसे देखिए ज़रा. Okay, first of all I am giving you some time to write this question. Please write down in your books. ओके, नाउ एक्टिविटी. तो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको अपने आप आपके घर पर करनी है. सो क्या करना है वो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ. फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द पोएम एंड डू द एक्शंस. आपको पोएम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इस तरह से करो, इस तरह से जंप लगाओ, इस तरह से अपने हाथों को ऊपर करो, तो वो आपको फॉलो करना है और उस तरह से आपको एक्शंस करनी है.
गेट योर फ्रेंड्स टू डू दैम। जब आप आपके फ्रेंड्स से मिलो, जब आप खेल रहे हो, तब आपको आपके फ्रेंड्स को भी ये बताना है कि चलो हम इस तरह से करते हैं। डू यू थिंक यू कैन हॉप इन अ लाइन वन फॉलोइंग द अदर। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे फ्रेंड्स को एक लाइन में खड़ा कर देना है और हॉप करना है। पहले एक लेग को अप करो, फिर डाउन करो, फिर दूसरे लेग को अप करो, डाउन, इस तरह से लेफ्ट राइट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन में हॉप करना है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर पाओगे? तो आपको ऐसा कब लगेगा? जब आप ऐसा करोगे तब। तो आपको ये एक्टिविटी आपके घर पर करनी है। सो हियर आवर एक्सरसाइज इज पोएम कंप्लीटेड। ठीक है, थोड़ा टाइम है तो हम इसका अगेन रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस का। सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस एंड गिव यू द आंसर। ओके, सो आपको अच्छे से सुनना है। व्हेन यू स्ट्रेच एंड रीच अप, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी विल यू मूव। जब आप आपके बॉडी को स्ट्रेच करके रीच अप करते हो तब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? एंड द आंसर इज व्हेन वी स्ट्रेच अप एंड मूव, कौन सा बॉडी का पार्ट मूव करता है? अवर हैंड्स। अवर हैंड्स विल मूव व्हेन वी स्ट्रेच एंड रीच अप। ठीक है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? हैंड्स। नंबर बी, व्हेन यू फ्लोप डाउन क्रॉस लेग, व्हाट डू यू डू। जब आप आपके दोनों पैरों को क्रॉस करके नीचे फ्लॉप करते हो तब आप क्या करते हो? आप बैठ जाते हो। ओके, सो वी कैन राइट द आंसर। व्हेन वी फ्लॉप डाउन क्रॉस लेग वी सिट। हम अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके नीचे बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन यू टेक रेस्ट, जब आप आराम करते हो, व्हाट डू यू डू, तब आप क्या करते हो? तो हम अपने बॉडी को, हमने एक्सरसाइज की है बहुत सारी, तो भी बॉडी थक गई है तो उसको थोड़ा रेस्ट तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा आराम तो देना ही पड़ेगा। तो हम बैठकर अपनी बॉडी को आराम देते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट द आंसर। व्हेन वी टेक रेस्ट we give rest to our body. Okay, now question number D. The poem asks you to pretend to be. आपको poem ने कहा है कि आपको किस तरह से pretend करना है? A blank and a blank. ओके, आपको ट्री की तरह एंड बर्ड की तरह pretend करना है। सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ट्री एंड अदर ब्लैंक में आएगा बर्ड। नाउ आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू प्रिटेंड टू बी अ प्लेन एंड मूव फॉरवर्ड। क्या आप प्लेन बन सकते हो? प्रिटेंड कर सकते हो कि आप प्लेन हो और मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। तो प्रिटेंड करना यानी कि एक्ट लाइक समवन एल्स। ओके, तो ट्री तो आप बन सकते हो, वो तो आपको खड़े खड़े ही बनना है। बर्ड भी आप बन सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ जंप ही लगाना है बर्ड बनते वक्त। लेकिन क्या आप प्लेन बन सकते हो? प्लेन मीन्स एरोप्लेन। तो आप प्लेन नहीं बन सकते क्योंकि प्लेन तो हवा में उड़ता है। ठीक है, सो आप हवा में उड़ सकते हो नहीं। सो वी कैन नॉट प्रिटेंड टू बी लाइक अ प्लेन एंड वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ओके, एंड देन नंबर 2, व्हेन यू लीप अप हाई यू कुड ब्लैंक इन अ ब्लैंक। ओके, सो दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा कि जब आप लीप करके हाई होते हो, ऊपर की ओर होते हो, तब यू कुड जंप। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? जंप। एंड सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा? नेस्ट। जंप इन अ नेस्ट। बर्ड बन के जब आप लीप करते हो तब आपको क्या कौन सा प्रिटेंड करना है? बर्ड की माफिक प्रिटेंड करना है एंड देन आपको जंप करना है नेस्ट के अंदर। ठीक है, सो ये हमारा रिवीजन था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको पोएम भी लर्न करनी है और उसके ये सारे क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। ठीक है, नाउ मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आपको पोएम को लर्न करना है। सो लर्न द पोएम। सो उसके लिए आपको पोएम को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, सो रीड द पोएम एंड लर्न इट एज वेल। ओके, सो स्टार्ट टू रीड द पोएम।
ओके, सो आज का आपका होमवर्क है, आपको पोएम को लर्न करना है एंड राइट द पोएम 3 times इन योर रफ बुक। पोएम्स को लर्न करना है, उसको 2 बार देखकर लिखना है और जब आपको पोएम अच्छे से लर्न हो जाए तब आपको बगैर देखे उसको एक बार आपकी रफ बुक में लिखना है। सो टुडेज योर होमवर्क इज राइट द पोएम 3 times इन योर रफ बुक। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 6, लाली एंड द लायनस ऑफ गिर। ठीक है, till then stay home, stay safe, have a nice day.